अरे दुबे, तुम्हें तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, है? इतनी लापरवाही तुम कैसे कर सकते हो, है? तुमने बराबर टाइम से कोटेशन नहीं पहुंचाया, है? तुम्हें पता है सिंघानिया साहब मुझे कितनी गालियां दे रहे थे, है? तुम लोगों को कुछ जिम्मेदारी की कदर नहीं है क्या? टाइम पर तुम्हारा जो कोटेशन नहीं पहुंचा ना, उसकी वजह से मुझे 20 लाख का नुकसान हो गया है, पता है तुम्हें? देखो, दिस इज फॉर लास्ट वार्निंग फॉर यू। आइंदा से ऐसी लापरवाही करी ना, यू विल फायर ऑन दैट। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, उतना समझ लेना आप। समझ रहे हो? हाँ। देखो, मुझे टाइम से तुम्हारा मेल मुझे मिल जाना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ। और सिंघानिया साहब को जरा फॉलो करो। हाँ ठीक है, जो मैं वो जो मेल भेज रहा हूँ उसे फॉलोअप करो, और सिंघानिया साहब से वापस कांटेक्ट करो। हाँ, और सिंघानिया से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ कैसे भी करके। हाँ, एज सुन एज पॉसिबल। चलो ठीक है। और भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? बस बढ़िया। इसके साथ सुबह सुबह में इतने चिल्ला रहे थे आप? अरे वो तुम्हारा दुबे है ना, हाँ। उससे मैंने जिम्मेदारी सौंपी थी कि सिंघानिया को प्रॉपर कोटेशन भेजे। अरे उसने कोटेशन मिस कर दिया, प्रॉपर टाइम पे सिंघानिया साहब को कोटेशन पहुंचा नहीं, और हमारा सुबह सुबह में 12 लाख का नुकसान करवा दिया उसने। फिर भी मैंने बोला है, मेल करने के लिए बोला है, सिंघानिया साहब से मेरी मीटिंग फिक्स करवाने के बोला है। और यार तुम, और भैया आप दुबे के ऊपर इतना भरोसा क्यों करते हो? उसका काम तो आपको पता है, 3 बार बताओ तब 1 दफा करता है वो काम। क्या सही। बात है, बड़े भाई छोटे भाई दोनों साथ साथ हैं आज। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? बस कुछ बिजनेस की बातें सुबह सुबह, और ये पेपर पढ़ रहा था। हाँ, बस दिन भर वही काम रहता है आप दोनों को। बिजनेस की बात, उसकी तीसरी बात कुछ याद है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं इसके लिए लड़की देखना है? और क्या सोचा है आगे? बस दिन भर बिजनेस बिजनेस बिजनेस। आप जरा शांत रहिए, मुझे पहले बिजनेस की डिस्कस कर लेने दीजिए। भाई 2 दिन से तो तुम गायब थे, है? तो जिम्मेदारी मैं किसको सौंपता था, है? आपकी बात सही है भैया, मुझे कॉल कर देते तो मैं भी आपको बता देता कि दुबे के ऊपर पूरा भरोसा मत रखो, दुबे का कुछ भी ठीक नहीं है। 3 दफा बोलो तभी 1 दफा काम करता है। ये हो गया ना मिस अभी? सही बात है, लेकिन तुम्हारा फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। हम जिस जगह पर थे ना भैया, वहाँ पे नेटवर्क का इतना इश्यू था कि किसी के साथ बात भी नहीं हो पा रही, तो मैं क्या करूँ? सही ठीक है, अभी बहुत हो गई ये डिस्कस। अब ये सब बातें छोड़ो बिजनेस की। अब मैं जो बोल रही हूँ ना वो सुनो आप। अब मेरी तरफ देखो, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। अभी देखो आपके मिसेस को जाते हुए अभी 6 साल हो गए हैं। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए? भाई ये तो सही बोल रही है। देखो भैया भाभी, मैंने आपको कितनी दफा बोला है मुझे शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, लेकिन क्यों आप बार बार कहते हैं? मेरी बात सुनो, लड़की देखने आपको कहीं नहीं जाना है। मेरी खास सहेली है शीतल, उसकी ननंद है, उसका भी 6 महीने पहले ही डिवोर्स हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उसके साथ मिल लो, बातचीत कर लो। भैया भाभी कितनी दफा मैंने मना किया मुझे शादी नहीं करनी है, तो क्यों रिश्ते लेके आते हो आप लोग? कब तक, आखिर कब तक ऐसे कुंवारे बैठे रहोगे, और कब तक हम लोग तुम्हारा ध्यान रखते रहेंगे, हैं? जिंदगी में तुम्हें सेटल तो होना ही पड़ेगा, उतना समझ लो आप। देखिए भैया, मैंने आपसे कितनी दफा बोला मुझे शादी नहीं करनी है। जब भी मुझे शादी करनी होगी, जब भी मेरा मन होगा, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मुझे शादी करनी है, बस। देखो अभी 6 साल हो चुके, और कितनी धारा दिखूं मैं, हैं? और तुम्हारी भी उम्र बढ़ती जा रही है। आपकी बात सही है, लेकिन मुझे भी तो अंदर से फील होना चाहिए कि मुझे अभी शादी करनी चाहिए कि नहीं। बस आपको तो बस एक ही, भैया भाभी दोनों को बस एक ही चीज, शादी करो शादी करो शादी करो। क्या शादी करके मैं करूंगा? देखो देखो नाराज हो गया ना आप भी, क्या समझाओ उसको, थोड़े प्रेम से समझाना चाहिए आपको। क्या करूं इसका, समझ में नहीं आ रहा है।
देखो, हमने तो बहुत कोशिश की उसके लिए, कितनी लड़कियां मैंने भी देखी, आपने भी देखी। अब आगे क्या करें, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताओ, और कोई रास्ता हो तो हम लोग और कुछ करेंगे उसके लिए। नहीं, उसे तो समझ में आना ही चाहिए। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आपको नहीं लगता कि हमने बहुत जल्दबाजी कर दी? कुछ जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि भैया भाभी कितने दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। बस यही मुझे समय ठीक लगा कि अभी शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए कर लिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे पापा आपके ऑफिस में काम करते थे। तो क्या हुआ, काम करते थे, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। वो भी खाना खाते, हम भी खाना खाते, हम कुछ अलग तो खाते हैं नहीं, तो फिर क्यों? पर बाकी के लोग नहीं समझते ना, वो तो यही कहेंगे कि हमने जो भी किया वो गलत किया। देखो, जितना सोचेंगे उतनी नई नई बातें दिमाग में आती रहेगी। कुछ सोचना नहीं है, जो करना था हमने कर लिया। मैं तुम्हें पसंद करता था, बस शादी कर ली, और क्या। जितने मुंह इतनी बातें होती रहेगी। लोगों का काम है बातें करना, वो हमें सब कुछ नहीं सोचना है। बस हम आज से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पर हम इस समाज में रहते हैं ना, थोड़ा देखना और सोचना पड़ता ही है। सही बात है। समाज का काम क्या है? अच्छा हो तो अच्छे के साथ अच्छे मिल जाते हैं, बुरा हुआ तो बुरे के साथ चल जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, वो हमें सोचना है। समाज के बारे में नहीं सोचना है। बस हमें कुछ क्या करना है, हमारी लाइफ कैसे जीनी है, हमें एक फैमिली के साथ कैसे रहना, बस वही सोचना है। समाज के बारे में ज़्यादा सोच के टेंशन मत लेना, ठीक है? कह तो आप वैसे सही रहे हो। मैं कभी ये सोचती हूँ कि मेरे पापा कितने सालों से आपके यहाँ पे वॉचमैन की जॉब करते थे, और मैं एक गरीब की बेटी हूँ। पता नहीं आपके परिवार वाले मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, या कहीं वो ये ना कहें कि मैंने आपको फंसाया है। बिल्कुल नहीं कहेंगे। और चाचा को तो हम कितने सालों से जानते हैं। मैंने जब काम स्टार्ट किया था तब से वो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और मुझे अच्छी तरीके से उससे पता है क्या करना है क्या नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और घर वाले क्या कहेंगे वो बिल्कुल मत सोचो। मैं भैया भाभी से बात करूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और ये दूसरी बार आपके दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं एक वॉचमैन की बेटी थी, इतने बड़े घर में शादी करके आई हूँ, क्या करूँगी क्या नहीं, समाज क्या बोलेंगे, कुछ नहीं सोचना है। जो करना था वो हमने कर लिया। अभी ज़्यादा सोच के अपने आप को दिमाग पे स्ट्रेस मत दो, ठीक है? आप सही कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग श्रुति। गुड मॉर्निंग। कहाँ जाके आ रहे हैं आप? अरे जरा बाहर ऑफिस के काम से गया था। अच्छा हुआ भैया, मैं आपके ही पास आ रही थी, लेकिन अब आप आ गए हो तो मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। अरे वाह, मेरी बहना को मुझसे मिलने का टाइम मिल गया है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्या बोल रही थी भैया, मुझे 5 लाख की ज़रूरत है। हाँ, ये बात है। लेकिन अभी 1.5 महीने पहले ही तो तुम अमेरिका जाके आई थी ना? है? हाँ, वो क्या है कि सब फ्रेंड्स यूरोप जा रहे हैं, और आपको तो पता है ना कि मुझे दुनिया घूमने का शौक़ है, तो मैंने सोचा उनके साथ यूरोप जाके आऊँ। उससे पहले आप सिंगापुर गई थी, है? उससे पहले आप इंडोनेशिया गई थी। पर आपको तो पता है कि मुझे पूरी दुनिया घूमना है, और मैंने कहाँ ज़्यादा मांगा है, 5 लाख तो मांगा है खाली। देखो, 5 लाख का सवाल नहीं है, बराबर? तुम मेरी बहन हो, तुम जितना मांगो मैं तुम्हें दूध दे दूंगा। लेकिन अभी तुम्हें लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए, है? लो, फिर से शुरू हो गए आप। मुझे घूमना है तो पैसे दे दो ना, ये सब क्यों लेक्चर दे रहे हो? हर बार का लेक्चर है आपका। देखो, हर बार का लेक्चर है, लेकिन मेरे तुम्हारे ऊपर मेरी जिम्मेदारी तो कुछ बनती है? हाँ, वो तो है। तो फिर देखो, आज तक मैंने तुमने जो चाहा तुमने करा है, सही है? जैसे जीना था तुमने जी लिया, बराबर? अभी थोड़ा लाइफ के बारे में भी सोचो, थोड़ा सेटल हो और जाओ। अभी बहुत लंबी उम्र है मेरी, आप टेंशन मत लो। पहले एक बार मैं पूरी दुनिया घूम लूँ, फिर उसके बारे में शांति से सोचेंगे। हाँ, तो तुम्हारे हस्बैंड के साथ घूमते रहना ना, है? हस्बैंड के साथ दूसरी बार घूम लूंगी, लेकिन मुझे तो घूमने दो। सही बात है, लेकिन देखो, मैं तुम्हें 5 लाख तो दे दूंगा,
अभी कहाँ जाना है आपको? यूरोप। यूरोप, ठीक है, लेकिन मुझे एक वादा करना पड़ेगा। कौन सा वादा? आपको मेरे साथ 2-4 लड़के जो मैंने देख रखे हैं उसको देखना पड़ेगा। और हाँ, यूरोप से आते ही आपकी शादी तय कर दूंगा। अरे भैया वो तो बात की बात है, पहले मुझे घूमने तो जाने दो, घूम के आऊंगी फिर सोचेंगे आराम से। देखो, इस बार तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। इस बार यूरोप के आने के बाद तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। क्या भैया आप भी हर बार की तरह एक ही बात लेके बैठ जाते हो? एक की बात, एक की बात, एक की बात, क्या बात है? दोनों भाई बहनों को शादी नहीं करनी है, बस है ना? दिन भर मेरे सिर पर बैठ के नाचना है, भाभी ये करो, भाभी वो करो, लेकिन ऐसा नहीं कि शादी की कुछ बातचीत करे। क्या भाभी, आप तो मेरी प्यारी भाभी हो और आप भी ऐसे बातें करेंगे? भैया भी शादी की बात, आप भी शादी की बात, दोनों बस हर बार शादी शादी शादी। शादी तो करनी पड़ेगी ना, कब तक ऐसे मेरे सिर पर बैठी रहोगी? भाभी ये लाओ, भाभी वो लाओ, क्या है ये सब? तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ हाँ, मैं तो करूँगी, जिंदगी भर करूँगी, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ तो कर लूंगी ना शादी, पहले मुझे यूरोप जाना है। हाँ तो जाओ, घूमो फिरो, जो करना है करो, लेकिन शादी के बाद। देखो भैया ये बात सही तो बात सही है। नहीं है, नहीं अभी आपने मना नहीं किया है, अब ये भाभी मना कर रही है, ये नहीं चलेगा भाई, मुझे यूरोप जाना है तो जाना है। ठीक है, यूरोप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी उसके बाद आके तुरंत शादी हम जहाँ बोलेंगे नहीं वहाँ पे करना है आपको, बस। अभी ये ये बात तो तो सही ज्यादा ही हो रहा है। नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, मैंने जो बोला है वो कंफर्म। चलो देखते हैं, पहले मैं यूरोप घुमाऊं। ओके, जाओ, घुमाओ, घूमो फिरो। ये है अपना घर, आइए। और भैया भाभी से बिल्कुल घबराना मत, जो पूछे जैसे पूछे ऐसे बात करना, ठीक है? आओ। अरे यार ये सुबह सुबह कौन आ गया? अरे भैया ये कौन है? तुम्हारी भाभी। क्या भाभी? भैया भैया क्या है, क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो? क्या हुआ? ये देखो ना भाभी, ये भैया बोल रहे ये भाभी। क्या? कौन है ये? ये मेरी धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी? क्या? एक मिनट, ये तो अपने दयाल की लड़की है ना? कौन दयाल? अरे अपने कंपनी का वॉचमैन था ना, जिसकी डेथ 6 महीने पहले हो गई थी। ये उसकी वॉचमैन? वॉचमैन की लड़की है? हाँ। तुम्हें कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? वॉचमैन की लड़की की शादी करके आए? अरे भैया ये क्या सुन रहे हैं, वॉचमैन की? भैया अगर आपको शादी करनी थी तो मुझे बोल देते। अरे मेरे ग्रुप में तो कितनी सारी लड़कियां हैं। तुम्हें कितनी सारी अच्छी एक से एक लड़कियां दिखाई, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आती थी, और ये किसको उठा लेके आया है? सब लोगों ने बोल दिया तो मैं कुछ बोलूं? अब आप भी कुछ बोलोगे तो बोलिए। हमें तो कुछ बोलने के लायक छोड़ा नहीं आपने, बोलिए अभी। मैं शादी नहीं कर रहा था तो आप सब लोग मेरे पीछे पड़े थे, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अभी शादी करके आया तो आप सब लोग बोल रहे क्यों शादी की, क्यों शादी की? देखो मेरी बात सुनो, मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसी के साथ मैंने शादी की, बस आपको अभी उसको एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरे तुम्हें शादी करनी ही थी है? और वो भी हमारे लेवल के साथ है? और शादी करी तो किससे करी? वॉचमैन की लड़की? हाँ। ये हमारे घर के नौकर बनने के लायक है, बहू बनने के लायक नहीं है। देखो आप सब लोगों ने जो बोलना था सबने बोल दिया, लेकिन आज के बाद ये मेरी पत्नी है और इसी घर में रहेगी। इसके बारे में मैं जरा सा भी बुरा नहीं सुनूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना अभी के अभी मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। आपकी मर्जी, जो करना है वो। अब शादी कर ली है तो हम अब कुछ कर नहीं सकेंगे, आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। अब तो क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है आपने हमारे लिए। देखो तुम्हें जो करना है करो, पता नहीं कैसे निभेगी ये सब। और भैया मैं तो इन्हें भाभी के रूप में देखूंगा ही नहीं। चलो भाभी। चलो।
हे भगवान, क्या हो गया ये सब? क्या सोचा था और क्या हो गया? अरे आपको पता नहीं चला आपके छोटे भाई का किसी के साथ चक्कर है, ये वॉचमैन की लड़की के साथ दिन भर? अरे मुझे पता होता तो ये सब होने देता था क्या? मुझे क्या पता। अपना यहाँ जो वॉचमैन दयाल था ना, हाँ। वो अच्छा आदमी था, बहुत ईमानदारी से नौकरी करता था। सही बात। आज 6 महीने पहले उसकी डेथ हो गई, तो मुझे क्या पता था कि मेरा भाई उसी की लड़की के साथ ये सब चक्कर चलाएगा। कितना खराब लगेगा अभी बोलो आप। अब समाज में हम सबको क्या बोलेंगे? सब अपने मुंह पे थू थू करेंगे अलग से। अब अच्छा है कि अपने दोनों बच्चे हॉस्टल में हैं। सही बात है। अगर लड़के के लिए रिश्ते आए तो क्या करेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे सबको कि वॉचमैन की, आपकी देवरानी वॉचमैन की है? अरे मैं क्या बताऊं, ऑफिस में ये सब धंधे करता है, मुझे पता होता तो मैं रोक नहीं लेता था। वही सोच रहे हो तो आपको पता कैसे नहीं चला और आपके हाथ नाक नीचे से ये लोग सब काम करके गए? अरे बात सुनो, 6 महीने पहले वॉचमैन की डेथ हो गई। हाँ। बराबर है। उसके बाद वो लड़की दिखी ही नहीं है। हाँ, 1-2 बार वो खाना देने आती थी, तो मुझे क्या पता कि इन लोगों दोनों के बीच ऐसा कुछ होने वाला है। सही में। अगर मुझे पता होता तो मैं वही का वही रोक देता था। अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। बस मुझे तो ये टेंशन ना बच्चों के, उसके ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए शादी वगैरह में। पूरी सोसाइटी में मेरे भाई ने नाक कटवा दिया। क्या बोलूं मैं उसे, इतना गुस्सा आ रहा है ना, दोनों को घर से निकाल दो। अब कुछ कर नहीं सकेंगे ना, जाने दो। अब जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो उसके ऊपर, और क्या। वही तो फिर सोचता हूँ कि समाज में अपनी ही नाक कटेगी, इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन उसके दूरगामी बहुत ही परिणाम बहुत बेकार आने वाले हैं। अपने बच्चों पे क्या क्या गुजरेगी है? तुमने सोचा है कि अपने बच्चों के ऊपर उसकी इंप्रेशन क्या गिरेगी? ये तो अच्छी बात है, अपने बच्चे दोनों हॉस्टल्स में हैं। सही में मुझे वही टेंशन हो रहा है। अब दोनों आएंगे तो पूछेंगे तो सही ना, ये चाचा ने किसके साथ शादी की, कौन है ये लड़की? नहीं, सही बात है। जो हुआ अच्छा हुआ अपने बच्चों के लिए कि वो लोग वहाँ ही पाए। अभी आगे जाके सोचना पड़ेगा कि बच्चों की शादी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचूं? एक तो हाँ, ये बिजनेस बराबर संभालता है, फिर ऊपर से अपने माँ बाप की जागीर में उसका भाग भी है, तो क्या करे? अभी अपना ही खून है, उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। कर भी क्या सकते हैं? क्या बोलूं मैं? अभी दीदी का भी शादी बाकी है, अभी दीदी की भी शादी बाकी है। हाँ, मेन बात तो वो है। तो फिर उनको समझ में नहीं आया, बिना सोचे समझे अपना डिसीजन ले लिया उन्होंने। ना ही तुम्हें पूछा, ना ही मुझे पूछा, ना ही किसी को पूछा। क्या कर सकते हैं? अभी ये दिव्या की शादी, पहले तो मेरी बहन दिव्या की शादी की टेंशन हो गई है। कैसे जाऊंगा लड़कों का हाथ मांगने के लिए है? उसको तो बोल दिया है मैंने कि यूरोप के आने के बाद तुम्हारी शादी कर लेंगे। हाँ। लेकिन कैसे, क्या करें? चलो करेंगे, देखते हैं आगे। चलो मैं नीचे जा रही हूँ, खाना वगैरह लगाती हूँ, आप आओ फिर। ये तुमने क्या कर दिया यार? अरे मैं पूरे घर में तुझे ढूंढ रहा था और तुम यहाँ के खड़ी हो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पता है मुझे, हमने जो ये डिसीजन लिया वो भैया भाभी और दीदी को थोड़ा बुरा तो लगा है, लेकिन समय के साथ सब कुछ भूल जाते हैं लोग, ये भी हमारे फैमिली वाले। पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे पापा ने कई वर्षों तक आपके यहाँ पे वॉचमैन की जॉब की,
और मैं एक वॉचमैन की बेटी हूँ। इज्जत तो वही रहेगी कि वॉचमैन की बेटी है, वॉचमैन की बेटी से इतने अमीर घर के लड़के ने शादी कर ली। मुझे बहू का मान सम्मान, इज्जत, प्रेम कभी नहीं मिलेगा। आप तुम बहुत नेगेटिव सोचती हो। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है, भैया भाभी और दीदी मुझे इतना प्यार करते हैं ना, तो उनको बिना बताए मैंने शादी कर ली तो थोड़े बहुत नाराज़ है। लेकिन समय के साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन बस मेरी एक बात सुनो, भैया भाभी और दीदी कुछ भी बोले ना तो अपने दिल पे मत लेना। दो कान क्यों दिए हुए भगवान ने, एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही लोग भैया भाभी सब लोग तुझे इतने प्यार से रखेंगे इस घर में, लेकिन उनके लिए तुम्हें समय देना होगा घर को। मुझे क्या लग रहा है पता है, कि आप अपने परिवार में जैसे खुश रहते थे ना वैसे ही रहो, और मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। अरे क्या बात कर रही हो तुम भी? मैंने सब कुछ सोचने के बाद ही तुम्हारे साथ शादी की है, और अभी बोल रही हो मैं अपने घर पे रहूँ, तुम अपने घर पे चले जाओ। मैं देखो, नहीं चाहती हूँ ना कि फैमिली में मुझे लेकर किसी बात का भी झगड़ा हो। कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले मैंने भैया भाभी और दीदी से पूछे बिना शादी कर ली ना, इसलिए थोड़ा बहुत वो हमसे नाराज़ है। लेकिन वो लोग हमें प्यार करते हैं। नाराज़गी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। बस आपको पूरी लगन के साथ इस घर में एक बहू की तरह रहना है, सबका ख्याल रखना है। ऑटोमेटिकली सबकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत वही होगी जो इस घर की बहू की है। आपको ऐसा लग रहा है कि बिना पूछे शादी कर ली, वो इस बात पे नाराज़ है, बल्कि नाराज़गी इस बात की नहीं है। नाराज़गी इस बात की है कि एक वॉचमैन की बेटी, मतलब एक गरीब की बेटी से शादी कर ली। नाराज़गी उन्हें इस बात की है, मैं कितना भी उनका दिल जीतने की कोशिश करूँ ना, मुझे नहीं लगता कि मैं उनका दिल जीत पाऊंगी। देखो, भैया भाभी और दीदी जितना बाहर से तुम्हें कठोर लग रहे हैं ना, उतना ही अंदर से सॉफ्ट हृदय वाले हैं। एक बार उसके साथ घुलो मिलो, उसके साथ रहो, समय स्पेंड करो, उसके बाद अपने आप वो तुम्हारे साथ घुल मिल जाएंगे, सबके साथ रहे। लेकिन हाँ, मैं ये पक्की बात बोलता हूँ कि समय तो लगेगा। तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, भैया भाभी की बात सुनने के लिए, दीदी की बात सुनने के लिए। बस आप मुझसे प्यार करती हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरी तरफ से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप सही कह रहे हो, थोड़ा वक्त लगेगा, शायद ये लोग मुझे अपना लें। शायद नहीं, 100% वो आपको अपना लेंगे। लेकिन उनके लिए बस थोड़ा टाइम दो। बस एक काम करना होगा, भैया भाभी को क्या पसंद है ऐसी खाना बनाओ, उसके साथ ऐसा बिहेव करो। ऑटोमेटिकली समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा और आपको प्यार से इस घर में बहू का दर्जा मिलेगा। आप जो कह रहे हो ना, वो मैं दिल से पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार फिर से हरा भरा और खुशियों भरा हो जाए। हो जाएगा। इनके ऊपर विश्वास रखो ना, तो राम जी सब कुछ ठीक कर देंगे। और अभी बस मैं जब भी तुम्हें देखूँ ना, ऐसी स्माइल वाली दिखनी चाहिए, ठीक है? टेंशन लेना बंद आज से, ठीक है? चलो। क्या बात है, आते ही किचन संभाल लिया मैडम जी? हाँ दीदी जी, बस चाय बना रही हूँ। ठीक है, बैठी हूँ, चाय दीजिए मुझे। 5 मिनट, बस 5 मिनट में आपको चाय मिल जाएगी। अभी 5 मिनट? इतना टाइम लग रहा है। ओ मैडम, चाय बनने में टाइम लग रहा है, एक गिलास पानी दे दो। चलो देती हूँ दीदी अभी। लो दीदी पानी। वैसे मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा तो क्या जादू कर दिया तुमने मेरे भैया पे? ना तुमने कुछ देखा ना, बस ऐसे ही आपसे प्यार हो गया। ऐसा मत बोलो दीदी, मैं क्या जादू करूँगी उन पे। ओ सुनो, मुझे मत समझाओ, मुझे सब समझ में आता है। तुम्हें पता है मेरे ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं? अगर मैं चाहूँ ना तो भैया के आगे तुमसे ज्यादा अच्छी अच्छी लड़कियों की लाइन लगा दूँ। और पता नहीं क्या देख लिया, कुछ ना कुछ तो जादू जरूर किया है। पता नहीं ऐसा कैसा जादू चला दिया, पूरे भैया को बस में कर दिया। ऐसी बात नहीं है दीदी, आप गलत समझ रही हैं। हाँ वो बात सही है कि आपके ग्रुप में बहुत लड़कियां हैं,
पर ये तो अपनी पसंद नापसंद के ऊपर है ना दीदी। तो मैडम अब मुझे मत समझाओ, समझी तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, सब समझ में आता है। तुम जैसी लड़कियाँ पैसों की लालच में ये सब करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वॉचमैन अंकल को यानी कि तुम्हारे पापा को तुमने ही ऊपर। दीदी आप मुझे जो भी कहना चाहो कह सकते हो, मेरे पापा के बारे में ऐसा मत कहो। अच्छा, जुबान तो बहुत है मुंह में। मुझे तो लगा कि भैया एक सीधी सादी गुड़िया लेके आए होंगे, लेकिन आपकी तो बहुत बड़ी जुबान है। सॉरी दीदी, मैं आपसे ऐसा नहीं कहना चाहती थी, पर आप पापा के लिए कहेंगी तो बुरा लगेगा। और रही बात इसकी कि मैंने उन पे कोई जादू किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। वो मुझे कई समय से जानते हैं, उन्हें मेरा स्वभाव पसंद आया। काला अच्छा। जादू तो क्या मैं करूँगी उन पे। स्वभाव पसंद आया? हम भी तो देखें आपके स्वभाव में ऐसा क्या है, वो तो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। पर जादू बहुत अच्छा किया, वो तो समझ में आता है, क्योंकि कितने सालों से हम भैया को मना रहे हैं शादी कर लो शादी कर लो, किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे, और अचानक से ऐसा क्या हो गया तो तुमसे शादी करके सीधा घर पे ही ले आए। वो तो दीदी उनकी मन की मर्जी की बात है। शादी करने के लिए मैंने उनसे ज़बरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वो खुद तैयार थे और उन्होंने मुझसे सामने से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने उनसे नहीं कहा। देखो मेरे भैया बहुत भोले हैं, समझी तुमने कुछ जाल बिछाया होगा। आप गलत समझ रही हो दीदी। अब ये गलत सही मुझे मत सिखाओ, जाओ जल्दी जाओ और चाय बनाओ, मेरा सर दर्द कर रहा है। बस अभी देती हूँ। ठीक है। भैया बोलो। अभी भी नाराज हो मुझसे? नहीं, तुमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है ना, है? अपने खानदान का नाम बहुत ही रोशन कर दिया है तुमने, इसलिए मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ, है? भैया आपकी इस बातों से तो बस ऐसा ही लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हो, और वो जायज़ भी है, आप मुझसे नाराज हो। लेकिन भैया क्या बोलूँ मैं, इतनी जल्दी में ये सब कुछ हो गया कि आपको भी नहीं बता पाया मैं। 6 साल तुम्हारी पत्नी गुजरे हुए 6 साल हो गए, और तुम बोल रहे हो जल्दी। मैं बार बार तुम्हें कहता रहा कि शादी कर ले, तुम्हें एक से एक अच्छी लड़कियां दिखाई है, और वो भी अपने लेवल की, अपनी सोसाइटी की। भैया आप बस वही सोच रहे हो, लेकिन मुझे क्या पसंद है, मैं किस लड़की को प्यार करता हूँ, किसके साथ शादी करने के बारे में सोचूं, बस आपको अपने हिसाब से आप सही बात कर रहे हो कि अपने स्टेटस, अपने लेवल की, लेकिन वो मेरे साथ, मेरे विचारों के साथ मिलनी भी तो चाहिए। देखो, हर बार विचारों से, प्यार से बातें नहीं होती है, पता है ना? सोसाइटी में तुमने कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा है तुमने। भैया मैं सोचता हूँ, भैया मैं समझता हूँ कि आप जो सोच रहे हो सही बात है, लेकिन आप भी तो जानते हैं कि हमारे दयाल चाचा, जो कि अभी इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन हमारे कंपनी में कितने सालों से काम किए, कितने सालों तक अपना बना के कंपनी में काम किया, कभी भी किसी भी बात की कोई फरियाद नहीं करते थे, जो भी जैसे भी रखो वैसे रहते थे। लेकिन जब मैं उसके घर गया, उसके गुजर जाने के बाद, तब मैंने देखा कि ये कविता बहुत रोई मेरे सामने, और उसके जो भी बुआ, सब लोग उसके ऊपर इतने जुल्म गुजार रहे थे, क्योंकि उनको, उनकी बुआ को उनका घर चाहिए था, और मजबूरन मुझे उनका दुख देखा नहीं गया, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कविता से। देखो, दयाल का की जो जहाँ तक बात है वो थी, वो बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने नौकरी करी है। उनके जैसा आदमी आज तक हमको नहीं मिला। लेकिन देखो, तुम्हें कविता के ऊपर इतनी दया आती थी तो उससे कुछ पैसा वैसा देके मामला निपटा देते थे।
और ये प्यार और सीधा शादी, देखो आई एम नॉट कन्विंस। अरे भैया आप समझ नहीं रहे हो, वो कितनी दफ़ा ऑफिस पर जब टिफिन देने आती थी तो मेरा भी कुछ काम था तो वो फटाक से कर देती। ऐसा नहीं कि मेरे पापा काम करते तो मैं यहाँ पर क्यों काम करूँ। वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, सब कुछ जानती है कैसे जीना है कैसे नहीं, वो मुझे समझती है। उनको भी पता है कि 6 साल हो चुके हैं मेरी बीवी के गुजर जाने के बाद, फिर भी उसने एक पल भी नहीं सोचा कि मैं आपके साथ शादी करूं कि नहीं। जैसे ही मैंने बताया तो वो मान गई। और भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, देखो अभी मैंने शादी तो कर ली, वो इस घर की बहू है, वो भी आपको मानना ही होगा। फिर आपका रूठना, आपका हमसे खफा होना अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर भी हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कविता को इस घर की बहू मान लो और उसको अपना लो बस। देखता हूँ। और भैया मैं आशा रखता हूँ कि आप भाभी को भी समझाओगी और दीदी को भी कि उसके साथ अच्छे से बर्ताव करे, अच्छे से रहे, क्योंकि वो भी इस घर की अभी तो बहू ही है। देख तू मेरा भाई, तुम्हारे और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर। लेकिन ये जो गलती करी है ना तूने, क्या बोलूं, फिर मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक है भैया, मनाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक ऑफिस के काम से ऑफिस जाके वापस आता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कर ली शादी, क्या कर सकते हैं। आपको पता है ना कि वॉचमैन की लड़की, फिर एक ही बात बार बार क्यों पूछ रहे हो आप लोग। कितने सुबह से मुझे फोन कर रहे हो, क्या कर सकती हूँ, लेकिन हो गया सो हो गया। क्या हुआ भाभी, किसको सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? अरे कितने कॉल आ रहे हैं सबके, वो सब वो मोना का और वो सरिता का, गांव से वो मासी का फोन आया था, सब बोल रहे हैं कि आपके दियर ने शादी कर ली, वॉचमैन की लड़की को लेके आया, पूरे गांव को पता चल गया है। अब क्या करें, भैया ने ऐसा काम ही किया है, कैसी लड़की से शादी करके आ गए हैं। सही में क्या कर सकते हैं, पूरे कास्ट में हमारा नाम खराब करके रख दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो सही बात है, देखो भाभी हम दोनों को मिलके कुछ सोचना ही पड़ेगा और इसको तो घर से निकालना ही पड़ेगा। निकालो, हम दोनों कुछ ना कुछ करते हैं और उसको जैसे बने जैसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालते हैं। और क्या, पूरे समाज में हमारी बातें हो रही है। अरे मेरी सहेलियां भी मुझे कॉल कर रही है कि तुम्हारे भैया ने शादी कर ली, कैसी लड़की की शादी की, किससे शादी की, किस किस को क्या क्या जवाब दे, समझ में नहीं आ रहा है। तेरी बात भी जहाँ पे चलाओ ना, सब मुझे पहले यही क्वेश्चन कर रहे हैं, डियर की शादी हो गई, किसके साथ की, यानी कि उन लोगों को पता चल गया है। अब क्या करें। अब मेरी शादी की बात छोड़ो, लेकिन अभी इससे हमें छुटकारा चाहिए तो चाहिए, इसको तो कैसे भी करके हमें घर से निकालना ही पड़ेगा। भाभी देखते कुछ करते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो सोचते हैं उसके लिए। सोचना तो पड़ेगा, मगर ये भैया को कैसे समझाएंगे, क्या करें, उनका भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी कुछ। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ प्लान करते हैं और कुछ ना कुछ करके उसको इतना परेशान करेंगे ना तो वो खुद ही निकल जाएगी। हाँ ऐसा कुछ करते हैं। वो ऐसे भी हमारे घर में ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल देखो, हमारा घर देखो, ऐसा करते हैं काम वाली छुड़वा देते हैं और उससे काम वाली की तरह काम करवाते हैं, फिर कहाँ जाएगी महारानी। कहाँ जाएगी, सही है। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। चलो एक काम करते हैं, आज हम मूवी का प्लान करते हैं। ठीक है, चलो 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 ठीक है, मूवी देखने चलते हैं। चलो आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ चलो। ठीक से जरा दाब के मारो, सारा कचरा निकलना चाहिए। हाँ भाभी जी, मैं तो अच्छे से ही लगा रही हूँ। हाँ लगाओगी, तुम वॉचमैन की लड़की जो ठहरी। वैसे भी तुम लोगों को ऐसे ही काम अच्छे लगते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। ऐसा मत बोलो भाभी, झाड़ू पोछा साफ सफाई करना ये तो घर की हर बहू का फर्ज होता है, मैं भी वही कर रही हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बहू का फर्ज निभा रही हो। और सुनो, कल से तुम्हें रसोई घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आदमी आएगा। तुम नौकर हो और नौकरानी की तरह ही रहो यहाँ पे। तुम्हें 2 टाइम का खाना मिल जाएगा और साफ सफाई के अलावा आपको कुछ नहीं करना है इस घर में। पर भाभी क्यों, मैं बना तो रही थी खाना। नहीं नहीं, हमें नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना। तुम झाड़ू पोछा वही करो, वही तुम्हारे लिए बराबर है। नौकर हो, नौकर की तरह ही रहो, ज़्यादा मेरी देवरानी बनने की कोशिश मत करो। अब भाभी इसमें नौकर वाली बात कहाँ से आ गई? आपके
देवर जी ने मुझसे शादी की है और मैं उनकी पत्नी हूँ, उस नाते मेरा घर में काम करना तो बनता है ना। हाँ हाँ करो, लेकिन मेरे सिर पे मत बैठो। सुबह आ जाती है चाय लेके, सुबह हुई तो शाम हुई क्या आ जाती है चाय लेके। मैंने बोला तुम्हें ये सब करने के लिए? पर भाभी, आप मेरे अपने हो और अपनों के लिए तो ये सब करना चाहिए। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं करवाना है तुमसे। तुम है ना जैसी हो ना वैसे ही रहो, हमारे ऊपर आने की कोशिश करना ही मत तुम। भाभी, मैं किसी के ऊपर नहीं आना चाहती, सबका मान सम्मान अपनी जगह है। मैं तो सिर्फ अपने बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ। बहू हो तो क्या होगा, हमने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है बहू की तरह। तुम नौकर हो, नौकर ही रहोगी। मुझे पता है भाभी, एक ना एक दिन वो दिन आएगा कि आप मुझे ज़रूर एक्सेप्ट करोगे। मैं हार नहीं मानूंगी जब तक आप सबके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना लूँगी। मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटूंगी। उसके लिए तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो ये पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आई बात? ऐसा मत कहो भाभी, मैंने अपना घर छोड़ा है, मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, मेरी शादी हो गई है आपके देवर के साथ। अब आप सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? नौकरानी हो, नौकरानी की तरह ही रहो। हमने बोला था शादी करो, भाग के आओ, घर छोड़ के आओ। मैंने भागकर शादी नहीं की है, वो तो आपके देवर की भी इच्छा थी, वो पसंद करते थे मुझसे, तो हम दोनों ने एक दूसरे की मर्जी से शादी की है। जो है ठीक है, लेकिन मेरी देवरानी बनने की कोशिश मत करना, ठीक है? अरे भाभी, पर मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, पर मैं किसी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पा रही हूँ। और इन्होंने तो कहा था कि तुम हार मत मानना, कोशिश करती रहो, एक ना एक दिन ये सब तुमको स्वीकार कर लेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। देखो, अभी जय ने तो शादी कर ली है, बराबर। अभी उसको ही, बीवी को भी यहाँ पर ज़रा थोड़ा कंफर्टेबल फील कराओ, बराबर। उसे ज़्यादा दाता मत करो। लेकिन वो नहीं जमेगा हम लोगों को, दीदी को और मुझे तो बिल्कुल नहीं जमता है। देखो, मैं मानता हूँ उसने शादी तो कर ली है। हाँ तो कर ली तो क्या हो गया? उसका मतलब ये थोड़ी कि वो जो बोले कि वैसा हम लोग करेंगे, ये तो गलत बात है ना। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वैसे भी समाज में अपनी हंसी हो रही है। तो आपके भाई ने पहले पूछा था हम लोगों से कि मैं शादी करूं इसके साथ, फिर हम लोग क्यों एक्सेप्ट करें ये सब? देखो, उसने अभी कर लिए है तो कर लिए, और प्यार अंधा होता है और प्यार किसी से भी हो सकता है, सही है? तो अभी उसको जरा संभालो, बराबर है, वरना ये सब बातें बाहर चली जाएगी तो अपनी कटने वाली है। वो तो जाने ही वाली है, वो खुद भी तो सबको फोन करा करती है दिन भर। आपको क्या बताऊं मैं? देखो, ये आपकी जो बातें हैं ना, उसको इग्नोर करना सीखा आप, बराबर है, और उसको एक्सेप्ट करते करिए। वो हम कर ही नहीं पाएंगे, आप कुछ भी करो, मुझे और दीदी को तो बिल्कुल नहीं जमेगा, और आप जानो और आपके भाई जाने। देखो, मुझे घर के अंदर कोई झगड़े नहीं चाहिए, समझ रही आप, बराबर है। देखो, आप घर की बड़ी हैं, बराबर है, आप उसे संभालो और अपने तौर तरीके सिखाओ उसे। राजू, अरे और सब बढ़िया ना? एकदम बढ़िया। चलो चलो, भगवान की मेहरबानी है, और बहुत बहुत मतलब थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपनी गाड़ी दी। अरे थैंक यू मत बोल, ये अपने दोस्तों के लिए है, बराबर है। वो दोस्त तुमने इस्तेमाल कर दिया, उसमें क्या हुआ यार? अरे पर मैंने अपने 4 दोस्तों को फ़ोन किया, सालों ने सबने मना कर दिया। फाइनली मैंने सोचा कि भाई पड़ोसी हैं तो इनसे मांग लो गाड़ी की चाबी, तो इन्होंने मना नहीं किया। देख भाई, तुम्हें जब भी जो भी ज़रूरत हो सीधा आके मुझे बोल सकता है। अरे फिर भी मतलब ऐसे पड़ोसी तो बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। और चलो बढ़िया है। और मैं क्या बोल रहा था, सोसाइटी में सब बातें हो रही थी आपकी। हाँ, वो सब होने ही है, सबको, सारी दुनिया को पता चल जाने वाला है अब तो कि हमारे वहाँ पे वॉचमैन की लड़की आई है, वो भी ब्याह के इनके छोटे भाई के साथ। हाँ, वही सब बातें हो रही थी कि मतलब गलत किया, इतनी अच्छी सोसाइटी है, सब बड़े बड़े लोग हैं, और आप तो सोसाइटी के सबसे बड़े लोग, और आप तो सोसाइटी के सबसे बड़े इंसान हैं,
मतलब पैसे टके सबसे देखे तो। देखो अभी उसने शादी कर ली है तो अभी क्या कर सकते हैं। और वैसे भी उसको 6 साल उसकी बीवी गए हुए हैं, हो चुके हैं, बराबर है। हाँ, वो सही बात है, मगर थोड़ी मतलब अपने हिसाब से देखते तो। और आपके लिए तो कौन लड़की मना कर दी। सही बात है, हम लोग ने बहुत सारी लड़कियां उससे दिखाई, लेकिन उससे अभी प्यार हो गया है तो क्या करें। प्यार अंधा होता है, वो किसी से भी हो सकता है। हाँ बराबर। हाँ, तो वॉचमैन की लड़की से प्यार हो गया इनके भाई को, बोलो। और हमको पता भी नहीं यहाँ पे। हाँ सही कहा, चलो जो हुआ वो छोड़ो, अब क्या फ़ायदा आगे सोच के। अब घर में आ गई तो एग्जैक्टली वह उनको वही समझा रहा था कि अभी एक घर की नई बहू आई है तो उसे एक्सेप्ट करिए और उससे समझाइए, आप बड़ी है, बराबर है। हाँ, और उसे अभी क्या है, नई नई आई है तो सब चारों तरफ बातें चल रही है, तो ज़्यादातर उसको घर के अंदर रखना। बाहर सोसाइटी में मतलब बाहर जाएगी तो थोड़ी वैसे भी कहाँ जाते हैं हम लोग, कहीं नहीं जा रहे, घर में ही है। वेल वैसे पड़ोसी है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा आपको कुछ कहूँ। ठीक है चलो, मिलते हैं फिर शाम को, आप आना क्लब में। क्लब में मिलते हैं। हाँ ठीक है। देखो तुम भी क्या इन बाहर वालों के लोगों के सामने ही तुम अपनी चलाती रहती हो। हाँ, अब तो बाहर वाले भी आके सुनाएंगे, फिर भी वो तो आप तो मुझे ही बोलोगे दिन भर। देखो बाहर वालों के सामने हमें अच्छे से बिहेव करना है, समझ रही हो आप। ठीक है, आप जैसा बोले वैसा करेंगे। तुम तुम्हारी बीबी को समझा देना कि वो मेरी देवरानी बनने की कोशिश ना करे, वो उसके लिए बेहतर रहेगा। क्या हुआ भाभी, आज फिर से आपने बस वही अपने मन में जो है वो बस बोलना चालू कर दिया। वो इतनी अच्छी तरीके से घर में रह रही है, सब काम कर रही है, फिर भी आप समझ में नहीं आ रहा कि आप कब मानोगे कि वो भी इस घर की बहुरानी है। मैं तो कतई नहीं मानूंगी कि वो इस घर की बहुरानी है। तुमने हमसे आके पूछा था, तुम्हारे बड़े भैया को भी नहीं पूछा, नहीं हमको किसी को पूछा, और ले आए अपनी मर्जी से शादी करके। अरे भाभी मैं समझता हूँ आप लोग जो मेरे पे गुस्सा है वो जायज़ है आपका गुस्सा, लेकिन अभी जो हो चुका है वही एक एक बात फिर से बोलते रहना और आपका भी दिमाग खराब करो, घर में सबका दिमाग खराब करो, वो अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुनो, आप अभी कविता को अपनी देवरानी मानना चालू कर दो, अपने आप भी उसे प्यार करने लगो। वो तो इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए शायद दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें और तुम्हारी बहू रानी को। भाभी जब से वो घर में आई है कितना अच्छी तरीके से सबका ध्यान रख रही है, सबका पूरा काम कर रही है। मैं उसको मना कर रहा हूँ कि घर में इतने नौकर चाकर है, फिर भी क्यों काम करती है, तो वो बोलती है मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो सब काम कर रही है, सबका इतना ख्याल रख रही है, फिर भी आप लोग बस एक ही आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे बिना बताए आपने शादी कर ली, इतनी छोटी वो वॉचमैन की लड़की है शादी कर ली, बस आपके दिमाग में बस वही चल रहा है। भैया से भी मेरी बात हुई, भैया भी नाराज थे, मैं समझता हूँ, पर उसको मैंने समझाया तो वो थोड़ा समझे भी, लेकिन बस आप अपने दिमाग में वही बात गांठ बांधकर बैठ गई है कि वो वॉचमैन की लड़की है, छोटे घर की लड़की है। हाँ, तो वो छोटे घर की ही लड़की है, तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज को। आपको पता है समाज में कितनी नाम बदनामी हो रही है हम लोग की, तुम्हारे भैया पे कितने फोन, मेरे पे कितने फोन आ रहे हैं, अभी छोटी की शादी भी बाकी है। बात सही है भाभी, आपकी हर बात में मानता हूँ, लेकिन जो हो चुका है अब तो और कुछ हो सकता नहीं है। समाज है, 2 दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे, वो पकड़ के नहीं रखते समाज। अभी दूसरा किसी को टॉपिक मिलेगा तो उसकी बात करने लगेंगे, हमारा भूल जाएंगे। समाज का काम ही यही है कि जिस घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो उसकी बात करना, बस जैसे दूसरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये घर को भूल के उनकी बात करने लगते हैं। तो मैं भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कविता को अपनी देवरानी मानना चालू कर दो प्लीज। ये तो इस जन्म में शक्य है ही नहीं। अरे पर भाभी अब बात तो सुनो, भैया को तो कैसे भी करके मना लिया, अभी भाभी को कैसे मनाऊं, बहुत टेंशन वाला काम है। इससे अच्छा तो बिजनेस में कोई भी टेंशन आए वो मैं कवर कर लेता हूँ, लेकिन घर में सबको मनाना टेंशन। क्या करूँ जय, कुछ तो करना होगा भाभी को मनाने में।
फिर से एक बार भैया से बात करनी होगी, क्योंकि भैया की बात भाभी अक्सर मान जाती है। तो भैया को ही बोलना पड़ेगा कि अब भी जो जैसे मान गए वैसे भाभी को भी मना लो। कहाँ गई थी तुम? दीदी वो मार्केट गई थी घर का सामान लेने के लिए। तुम्हें मना किया है ना कि घर छोड़ के बाहर नहीं जाने का। दीदी घर के कुछ सामानों की ज़रूरत थी इसलिए लेने गई थी। क्या सामान की जरूरत थी? और सब सामान हम नौकरों से मंगवा लेंगे। हाँ समझी, तुम्हारी आदत जो ठहरी नौकरों वाली, इसलिए तुम सामान खुद लेने चली गई। ऐसा मत बोलो दीदी, ज़रूरी तो नहीं कि घर के सारे काम नौकर ही करें। बहू होने के नाते थोड़ा बहुत मुझे अपना भी तो काम करना चाहिए ना। बस तेरा शुरू हो गया ज्ञान की देवी, जब देखो तब हमें ज्ञान बैठने बैठी जाती है। ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ। दीदी घर के सारे काम करके फ्री हो गई थी तो कुछ सामान लाना था, सोचा बाजार जाके मैं ही ले आती हूँ। अब इसमें भी क्या नौकरों को परेशान करना। देखो घर में बहुत सारे नौकर है, नौकर को भी बोल सकते हैं। तुमने किस घर में शादी की है याद नहीं रहता तुम्हें? पता है दीदी मुझे। अगर पता है ना तो ये मुंह लेके बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में पड़े रहना चाहिए, समझी तू? तो क्या हो गया दीदी, थोड़ा मार्केट जाके सामान ही तो ले आई, और सभी लोग जाते हैं तो मैं चली गई तो क्या बुरा हो गया? तुम सामान लेने नहीं गई थी, हमारी इज्जत की बैंड बजाने गई थी। सब लोग क्या सोचेंगे? दीदी अब सबकी सोचूं तो मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ूंगी? तुम तो अपने जीवन में आगे बढ़ी चुकी हो, बहुत बड़ी मछली फंसाई है तुमने। ऐसी बात नहीं है दीदी, मैंने उन्हें कोई फंसाया नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसीलिए हमने शादी की है। और शादी करना कोई गलत तो नहीं है। गलत नहीं है, लेकिन अपने हैसियत के हिसाब से लड़का देखना चाहिए और शादी करनी चाहिए। आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। दीदी इस बात को तो मैंने इनसे भी कहा था, लेकिन जब इन्हें नहीं कोई फ़र्क पड़ता तो मैं कब तक मना कर पाती। जब कहा इन्होंने मुझसे इस बात को तो फिर हम दोनों ने शादी कर ली। बहुत ढीठ टाइप की इंसान हो तुम, तुम्हें कुछ भी कहेंगे ना तुम समझने वाली नहीं हो। सुनो एक बात, आज के बाद घर से बाहर पाँव मत रखना, समझी तू? चलो अब अंदर, मुझे भी धूप पे खड़ा रखा है। कितनी धूप है। कितने अजीब लोग हैं, कितना भी करती हूँ मन की फीलिंग्स ही नहीं समझते। मैं इन लोगों को दिल से अपना मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इन सब के दिल में अपने लिए जगह बना लूँ, पर पता नहीं क्यों ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मेरी गरीबी के कारण या मेरे पापा इनके यहाँ वॉचमैन की जॉब करते थे इस कारण, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर इन्होंने तो कहा है कि हार मत मानना, बस कोशिश करते रहना, एक ना एक दिन ये सब मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो मैं भी जो इन्होंने कहा है यही बात करूँगी। अब सुनो, परसों बड़े पापा की बेटी की शादी है, वहाँ हमें जाना है। और अपने कविता बहू को बोल देना और उसे ढंग के कपड़े वगैरह सब शॉपिंग के लिए लेके जाना। समी? जी नहीं। अरे क्या जी नहीं? हाँ? देखो अभी ये अपने घर की बहू है तो हमें कहीं ना कहीं तो उसे लेके तो जाना पड़ेगा ना, और ये घर की शादी है। सुनो, घर की शादी है ना तो मैं नहीं आने वाली हूँ, ये वो जाएगी या फिर मैं जाऊंगी। अरे भगवान तू समझा करो। हम लोग देखो आज नहीं तो कल हमें सोसाइटी में तो जाना ही होगा, सही है कि नहीं? हाँ तो जाएंगे, लेकिन कितने सारे वहाँ पे लोग होंगे। और अब मैं बोल रही हूँ किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब यही रहते हैं। आपको पता है कितने सारे क्वेश्चन आंसर होंगे वहाँ पे, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? आप समझ नहीं रहे हो। देखो मैं सब समझ रहा हूँ, बराबर है। अभी उसने शादी कर ली है तो कर ली, अभी कर भी क्या कर सकते हैं? हाँ? और मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ कि उसको और जय को यहीं पे रहने देते हैं और हम लोग सब चलते हैं। ये नहीं हो सकता है, बराबर है। और हम लोग वहाँ पे जाएंगे, बराबर है, तो सब हम लोग को पूछेंगे भाई जय और कविता किधर है, तो क्या जवाब देंगे हम लोग? आप बोल देना वो नहीं है, बाहर गए वो लोग। आप कुछ ही बहाना कर दें, लेकिन देखो वो जाएगी या फिर मैं जाऊंगी, मैं उसके साथ नहीं जाने वाली हूँ, कतई नहीं जाऊंगी मैं उसके साथ। देखो तुम्हें अभी समझना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम घर की बड़ी हो, बराबर है, तो तुम्हें अपना बड़ापन दिखाना चाहिए, समझ रही हो? हाँ मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन
मुझे नहीं जाना है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे वहाँ पे सब इतना ऑकवर्ड लगेगा ना कि सब क्या क्या मुझसे पूछेंगे। देखो ये सब हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? कैसे भी करके हम लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और वहाँ पे हमको लोग जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने घर की शादी है, मेरे बड़े पापा के लड़के की शादी है, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, दूसरे की शादी होती तो हम लोग अवॉइड कर भी सकते थे यार, समझा करो, तुम तो समझो अभी। हे भगवान, लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है वहाँ पे जाने की। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? और मुझे उसके साथ तो कतई नहीं जाना है। मैं कितनी बार बोलूँ आपको? मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि आप रहने दें, हम लोग नहीं जाते हैं, हम में से कोई नहीं जाता है। देखो ये तुम बोल रही हो बराबर है, मैं बड़े पापा को जवाब क्या दूंगा? हाँ, क्यों नहीं हम लोग आए? ये अपने घर की शादी है, पता है ना? तुम बोल पाओगी बड़ी मम्मी को कि हम लोग नहीं आ रहे? बताओ तुम ही क्या बोलोगी वहां पे कि हम लोग क्यों नहीं आए? है तुम्हारे पास कोई जवाब? नहीं है, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। तो बस नहीं है ना, तो अभी एक काम करो, बराबर है, उसको अच्छे से शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाओ और ढंग के उसको ब्यूटी पार्लर वगैरह सबको लेके जाओ, बराबर है, और उसके तैयार करो और अपने आप को भी मेंटली तैयार रखो ठीक है, बात के लिए। ठीक है। क्या समझाओ इसको? और कविता, कैसा रहा आज का दिन? दिन तो अच्छा रहा, लेकिन बाकी जो चीज़ है ना वो अच्छी नहीं लग रही है। समझता हूँ मैं, भाभी से भी बात हुई, दी के साथ भी बात हुई, बस उन लोगों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, तुझे अपनाने में उसको पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा उसका। बस एक ही बात, समाज ये कहेंगे, समाज वो कहेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों वो लोग सोच रहे हैं अभी। मैं तो शुरू से आपसे कह रही हूँ कि ये लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। बात तो है आपकी सही, पर एक काम करो, देखो बड़े पापा की लड़की की शादी है, उसमें हम सब लोग साथ में जाएंगे, तुम, मैं, भैया और दी, हम सब लोग जाएंगे। बस इतने ही लोग? भाभी नहीं जा रही क्या? भाभी की तो बात पता ही, आप बोल रही है कविता जाएगी तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी। क्यों? उनको इतनी प्रॉब्लम है मुझसे? सही बात है, उनको प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करूं, भैया को भी मैंने बोला, लेकिन भैया ने तो साफ साफ बता दिया उसको नहीं आना है तो नहीं आए, लेकिन कविता हमारे साथ शादी में आएगी। मैंने आपसे कहा था ना, मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं इन लोगों के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाऊंगी। थोड़ा समय दो, समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा। बस उन सबका नज़रिया एक बार बदले, सोच बदले, तो अपने आप तुम प्यारी लगने लगोगी। लेकिन बस उसके दिलो दिमाग में जो पट्टी लगी हुई है ना कि ये एक वॉचमैन की लड़की है, और उससे ज़्यादा मैंने उन सबको बताए बिना तुमसे शादी की ना, बस उसके दिल में यही खटक रहा है कि मुझे बताया क्यों नहीं। लेकिन समय के साथ बदल जाएगा, आप टेंशन मत लो, और मैं बताता हूँ, आप तैयार होके रेडी रहो, हम लोग बड़े भैया के शादी में जाएंगे। हो सकता है आप जो कह रहे हो वो सारी बातें सच हो, पर जब आज मैं मार्केट गई थी तब दीदी ने मुझसे मना कर दिया कि घर से बाहर मत जाओ, समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, एक नौकर की बेटी हो, इस तरीके से मुंह लेकर बाहर मत जाओ। अब आप तो अपने परिवार की शादी में मुझे लेके जा रहे हो, वहाँ तो इन लोगों को कितनी बेइज्जती महसूस होगी, मैं कैसे जा सकती हूँ? कुछ नहीं होगा, आप ऐसा जितना सोचोगे उतना दुखी होगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सोचना बंद करो, बस अपना काम है, ये आपका घर है, बस आपको खुशहाल सबके साथ रहना है, समय के साथ सब कुछ बदल जाएगा, आप टेंशन मत लो। भैया से भी मेरी बात हो चुकी है और दी से भी मैंने बोल दिया कि आप तो पूरा दिन घूमती रहती हो, अगर वो कुछ काम के लिए बाहर जाए तो आपको दिक्कत क्या है? तो दी बोली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी में आना है, आना है और आना है। भैया के साथ मेरी बात हो चुकी है। मैं क्या कह रही हूँ आपसे, मैं जाऊँगी तो भाभी नहीं आएंगी, एक काम करती हूँ कि मैं रुक जाती हूँ, उनको लेके जाओ। अरे आप नहीं आओगी तो मैं भी कैसे जाऊँगा? और आप ये सोच रही हो कि मैं भी ना जाऊँ शादी में? नहीं, मैं
मैं ऐसा नहीं सोच रही। तो फिर बस मैं चाह रही हूँ कि अब जाके समाज में सबके सामने बखेड़ा ना हो। मुझे नहीं लगता कि ये दीदी और भाभी मुझे शादी में देखकर खुश होंगी। हो ना हो, जो ये घर में करती है ये बाहर भी ऐसा ही कुछ करें, तमाशा हो जाए। मेरी बात सुनो, आज नहीं तो कल किसी भी शादी में, किसी भी फैमिली फंक्शन में जाना तो है ही। कल जाओ या आज जाओ, होगा तो सही। मेरी बात सुनो, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे वो मत सोचो। आप हमारे सबके साथ शादी में आ रही है बस, ठीक है? ठीक है, बस, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। ओके, रेडी? तो मैं भैया से बात करके आता हूँ। ठीक है, मैं भी रेडी होती हूँ अभी। देखो भैया, मैं आपको बोल देती हूँ, वो लड़की को लेके शादी में नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। भैया भाभी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत दिन से मेरे दिलो दिमाग में यही चल रहा था, लेकिन मजबूरन मुझे ये बात आपको कहनी पड़ रही है कि हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं। भैया भाभी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा है, और उसकी वजह मुझे लग रहा है कविता है। और मैं नहीं चाहता कि कविता और मैं इस घर में रहे और घर का माहौल बिगड़े। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं। देखो, तुम लोगों को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इन लोग को भी समझाने की कोशिश करी है। तुम्हारी और मेरी बात हो चुकी थी ना। फिर पर भैया, जैसे भाभी को और दी को समझा, जैसे मैंने भी भैया भाभी और दी को समझाया, लेकिन वो बात समझने को तैयार ही नहीं है। उसको घर का माहौल ठीक रखना नहीं है, लेकिन समाज क्या कहेंगे, बाहर के लोग क्या कहेंगे, बस उसी बात पर सोचना है। लेकिन बहुत हो गया अभी। देखो, ये मेरी पत्नी है। जितना घर में हक भाभी का, उतना ही इनका भी है। ये हर बार यही सोचती है कि मैं क्या करूं जिससे भाभी और दी खुश रहे। हर बार मेरे बारे में, हम दोनों के बीच में प्यार की बातें नहीं होती। इस घर का सबका ख्याल कैसे रखूं, सबको मैं खुश कैसे रखूं, ये हर बार यही सोचती है। लेकिन परिणाम क्या मिला? कुछ नहीं। बड़े पापा की लड़की की शादी में जाना है तो भाभी बोल रही है कविता जाएगी तो मैं नहीं जाऊँ, और ये बोल रही है कि मेरी वजह से भाभी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँ। देखो, इनकी भी बात सही है। इन लोगों को भी एक्सेप्टेंस करने में टाइम लगेगा, बराबर है? तुम्हें भी पता है, बड़े पापा की शादी में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे तरह तरह के सवाल हमको देने पड़ेंगे और हम लोग को आंसर भी देने पड़ेंगे। इसी एम्बेरसमेंट की बचने की वजह से ये लोग बोल रही है। बाकी इन लोगों का भी कुछ, इनके पीछे कुछ बुरा ये नहीं है, आप भी समझो। मानता हूँ इसने बहुत कोशिश करी है, बराबर है, और ना ही मैं इन लोग का पक्ष ले रहा हूँ, समझो आप। देखो, आप दोनों को भी मैं समझा रहा हूँ, मुझे ये सब झगड़े वगड़े नहीं चाहिए, समझ रहे हैं आप लोगों को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, माने करना पड़ेगा। मगर भैया ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर ले? और आप भी समझो, और भैया आप भी समझो कि हम किस लेवल के हैं, हमारा स्टेटस क्या है। और मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी तो तुमको इसके साथ शादी करनी पड़ी? हाँ, मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज भाभी ने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। भैया, आपको पता होगा कि हमारी कंपनी में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, हाँ, पता है आपको? और हमने ठीक करवाने में बहुत टाइम लगा दिया। इसी की वजह से इसके पिताजी यानी हमारे दयाल चाचा शॉर्ट सर्किट में अपनी जान गंवा बैठे। क्या? जी, उसमें गलती मेरी थी। कैसे? दयाल चाचा ने मुझे 3-4 बार बोला था कि आप इलेक्ट्रिसिटी ठीक करवा लो, इलेक्ट्रिशियन को बुला लो और ठीक करवा लो, लेकिन मैं भी काम में बिजी था तो नहीं करवा पाया। और उसी गलती की वजह से दयाल चाचा वो मेन स्विच ऑन करने गए और शॉर्ट सर्किट में उसकी डेथ हो गई। और आप तो जानते हैं कि दयाल चाचा के अलावा कविता का उसके घर में कोई नहीं, वो अकेली थी। और
मुझे लगा कि मेरी गलती की प्रायश्चित करने का उससे अच्छा और मौका नहीं हो सकता। मैंने उसे देखा, वो इतनी मजबूर थी, रो रही थी, उसने मना भी किया था, लेकिन मेरे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि मैं उसको अपना लूं और इस घर की बहू बना लूं। पर वो बात सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं अभी। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, समाज क्या कहेंगे, इसकी वजह से मैं और कविता बस ये घर छोड़कर जा रहे, और आप लोग इस घर में खुश रहो और समाज के बारे में सोचते रहो। अरे पर हम लोग जा रहे हैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो, जब इन्होंने पूरी बात बता दी है तो अभी हम लोग को भी सोचना चाहिए। और वैसे भी ये ऑलरेडी अपने घर की बहू हो चुकी है, बराबर है? तो आप दोनों भी समझो और इसको अपनाओ। आपकी बात ठीक है, पर भैया आपको ये बात हमें पहले बता देनी चाहिए थी ना, हमें कहाँ मालूम था। और भाभी सॉरी, अनजाने में ये सब हुआ, हमें पता नहीं था कि आपकी पापा की वजह से, हमारे भैया की वजह से हुई। पहले से मालूम होता तो ये कुछ होता ही नहीं था। सही बात है, लेकिन आपके आंख पर जो पट्टी है ना, बड़े और छोटों की, पैसे वाले और गरीब की, वो सबसे पहले उतारनी जरूरी थी। कोई बात नहीं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप कविता को अपनाएंगे। नहीं नहीं, अब हम उसको अपनाएंगे, ज़रूर अपनाएंगे। देखा ना कविता, मैंने बोला था कि भैया भाभी और दी मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसी वजह से वो मुझ पर खफा थे, लेकिन देखा ना कितना प्यार करते हैं तीनों हमसे। मैंने पहले ही बोला था कि बस भैया भाभी और दी को थोड़ा समय दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब देखा ना कितने दयालु है, कितने बाहर से जितने सख्त है ना, दिल के उतने ही नरम है। तो भाभी, बड़े भैया की शादी में जा रहे हैं ना? हाँ हाँ, हम सब जाएंगे और मेरी छोटी देवरानी को लेके जाएंगे। चलो चलो। लेडीज लोग को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है भैया, जल्दी तैयार हो और जल्दी फटाफट जाते हैं, वरना वहाँ ऐसा ना हो कि हम लोग वहाँ पहुँचे और शादी खत्म भी हो गई। नहीं, भाभी को लेके जाना है, डांस भी करना है। यस। ठीक है, चलो बेडरूम में जाओ, तैयार हो, तब तक मैं और भैया कुछ जरूरी काम है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो चलिए। हाँ, अंत भला सब भला।